समय बता देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, रात में सरहदी इलाकों में ट्रेन सेवा बंद हो सकती है। इसका ध्यान रखें लोग। जितने भी सरहदी इलाके हैं, चाहे पंजाब, राजस्थान, अब तो कश्मीर तक ट्रेन है हमारी, लेकिन यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था होगी। ये जो इलाके हैं जहां पर हो सकता है कि ट्रेन की जो सेवा है वो बाधित हो, छोटी दूरी की सभी रेल सेवा बंद। सरहदी जिलों में छोटी दूरी की जितनी रेल सेवाएं हैं उन सबको बंद किया जा रहा है। दरअसल जैसलमेर पहुंचने के लिए भी ट्रेनें हैं कई, लेकिन वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, निशाना बनाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जाहिर है इस तरह की इनपुट्स रही हो। जम्मू, फिरोजपुर, भटिंडा जी हाँ। तो पूरा आप आईबी से 10, 15, 20 किलोमीटर की सिर्फ डेप्थ पे हमारी रेलवे लाइन है, हमारी लाइफ लाइन है, पर्टिकुलरली वो और अमृतसर वाली, ये दो चीज आप हाईलाइट करें। फिरोजपुर, अमृतसर, ये दो खासकर पठानकोट जिसका जिक्र आपने किया, बहुत हमारे सैनिक भी उसका बड़ी बिल्कुल उसी से मूवमेंट होती है, सांबा, पठानकोट पूरा जी। हालांकि अब लाइफ लाइन है भारत की कनेक्टिविटी ऐसे भी बढ़ी है कि छोटे छोटे हवाई अड्डों से उड़ाने भरने लगे हैं हम, लेकिन यहाँ पर ये बहुत अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। पीयूष बताएं। जी बिल्कुल, जो अभी परिस्थितियां उसके मद्देनजर भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जब ब्लैकआउट के दौरान ट्रेन मूवमेंट पे किसी तरह का कोई खतरा ना हो। ये फैसला लिया गया है रेलवे के द्वारा कि जो बॉर्डर एरियाज में डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो जम्मू, उधमपुर, अमृतसर, पठानकोट, भटिंडा की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं वो रात में उनका ऑपरेशन ना हो। और ये भी फैसला लिया गया है कि अगर कोई ऐसी ट्रेन है जो लॉन्ग रूट के, जैसे अगर कोई ट्रेन कलकत्ता से चलकर अमृतसर की तरफ जा रही है और वो लॉन्ग रूट को तय करके रात में पहुंच रही है 2 या 3 बजे, तो उसको इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि वो रात में ना पहुंच के सुबह पहुंचे। तो रात में ट्रेन ऑपरेशन वहां पर बिल्कुल नहीं हो रहेंगे, और इस तरह का फैसला अगले आदेश तक जो है रेलवे के द्वारा लिया गया है। एक और बड़ी बात कि ये जो फैसला लिया गया है ये लंबे रूट की ट्रेन के लिए लिया गया है। शॉर्ट रूट की जो ट्रेन उन इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में चल रही है, उनको तो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेन ऑपरेशन बॉर्डर एरियाज से जुड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बिल्कुल भी रात में नहीं होगा। जहां पर ब्लैकआउट होता है वहां पर तो खास तौर पर किसी तरह का कोई भी जो ट्रेन ऑपरेशन है वो नहीं होगा। साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया है, क्योंकि जब ट्रेन ऑपरेशन हिट होंगे और रात में ट्रेन नहीं चलेंगी तो लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, उनको स्पेशल ट्रेन चला के लोगों को सुविधा प्रदान करने की बात जो है भारतीय रेलवे कह रही है। चलिए, क्योंकि भारत बड़ा देश है, भारत मजबूत देश है और एक एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष। जो पीयूष भी बता रहे हैं कि लोगों की सामान्य जिंदगी चलती रहे, इसीलिए हम ये भी देखते हैं कहीं पर रेड अलर्ट होता है तो उसके बाद जो उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब ग्रीन सिग्नल होता है तो वो भी देते हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रेन सेवाएं हैं उनको लेकर भी विस्तृत जानकारी साझा की जा रही है। अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो आप भी ये देख लें कि कहां पर रेलवे सेवा बंद हो सकती है। जो छोटी दूरी और लंबी दूरी की ट्रेनों को लेकर जो पीयूष ने जानकारी अभी अभी आपके साथ साझा की है, साथ में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसका जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये भारत के पलटवार की तस्वीरें हैं। भारत के सैनिक किन परिस्थितियों में मौजूद हैं और किन परिस्थितियों में वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ये सारी चीजें आप भारतीय सेना की इस कार्रवाई में देखिए। एक तरफ वो आसमानी कार्रवाई आप देखते हैं जहां पर वायुसेना की तरफ से दागे जाते हुए वो तमाम उपकरण आप देख रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है पाकिस्तान ऐसा? क्यों वो ड्रोनों की उड़ान हर रात अंधेरा होने के साथ आपको नजर आ रही है? क्या आज भी ऐसा हो सकता है? क्या इसकी आशंका? इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अभी मंजीत नेगी भी हमारे साथ हैं। मंजीत, ये सारी तस्वीरें बहुत जिम्मेदारी के साथ हम तक लाते हैं, साझा कर रहे हैं, और उसके साथ ही बैठकें भी तमाम चल रही हैं। मंजीत, मैं शुरुआत वहां से करना चाहती हूं जहां पर पाकिस्तान ने छोड़ा, यानी पाकिस्तान जहां लाकर भारत को छोड़ना चाह रहा है। क्या क्या कोशिश हो रही है? सरकार क्या समझ रही है इस समय? क्यों ये हर रात इस तरह की कोशिशें, हिमाकतें उसकी तरफ से की जा रही हैं? भारत जवाब दे रहा है, लेकिन वो चाह क्या रहा है? क्या वो एक पूर्ण युद्ध की तरफ धकेलना चाह रहा है इस पूरे हिस्से को?
देखिए श्वेता, पाकिस्तान को पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान को सरकार को या लोगों को कहने से पहले वहाँ की जो सेना है वो सीधा बात सेना के ऊपर जाती है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर किया। उसका जो झटका था वो पाकिस्तानी सेना झेल नहीं पाई। उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने की, वो उसके बाद उनको जो जवाब मिला, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर ड्रोन के हमले भारत पर शुरू किए। अब जो कल की कार्रवाई को आप देखें तो हाई एक्सप्लोसिव ड्रोन का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज मिसाइल की बात भूल जाइए, पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल भी करके देख लिया। उसको भी भारत की सेनाओं ने न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत ने ज़मीन पर एडी गन से लेकर तमाम हथियारों से उसका मुकाबला किया। और जिस तरह से पाकिस्तान के 6 से 7 जो मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस, जहाँ पर उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम है, उसको जिस तरह से उस पर बड़ा हमला किया, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की, वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए लगातार सेना के लिए एक बड़ा झटका है। तो ये सारी चीज़ें अगर कुल मिलाकर आप देखें तो पाकिस्तान के सामने अपना मुंह बचाने का कोई रास्ता उसको नहीं मिल रहा है। आप देखें जिस तरह का पाकिस्तान में अबू जिंदाल, जो 5 लोगों के 5 मोस्ट वांटेड की लिस्ट अब आधिकारिक तौर पर पिछले 3-4 दिनों में पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमारी एजेंसियों ने साझा की है और उसको अब जारी किया गया है। वो दिखाती है कि सीधा संबंध जुड़ता है हाफिज़ सईद का, मसूद अजहर का, पाकिस्तानी सेना और ISI के बड़े लोगों के साथ। तो पाकिस्तानी की सेना के पास कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अब उसे अपने लोगों को दिखाने के लिए कि वो भारत की सेना के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए वो इस दिशा की तरफ बढ़ रहा है।